राधे राधे दोस्तों, आज से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे और बड़की और छुटकी की तरफ से आप लोगों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने भी आज फास्ट रखा है और मैं भी नहा धोकर पूजा करने के लिए अभी रेडी हूँ। और सबसे पहले मैं कलश की स्थापना करूँ और कलश पर मैंने सबसे पहले बनाया है ये स्वस्तिक। और स्वस्तिक बोलते हैं कि बहुत शुभ होता है बनाना, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में तो स्वस्तिक को बहुत ही शुभ माना गया है। और ऐसे ही स्वस्तिक मैंने लीफ पे बना लिया। अब मैंने कलश की स्थापना करने के लिए ये लोटे के ऊपर भी लीफ रख लिए। अब मैंने कर दिया कलश की स्थापना, इस पे नारियल रख के और फूल अर्पित करके अब मैं पूजा अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। और साथ में ही किया मैंने ये जौ की खेती। यहाँ पर जौ बड़ी मुश्किल से मिले हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को समझाऊं कैसे कि मुझे क्या चाहिए। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे राइस चाहिए विद कवर, तब जाके वो समझे, तब उन्होंने मुझे ये जौ दी। ऐसे मैं अपनी जौ की खेती कर पाई हूँ। और नवरात्रों में जौ की खेती ना करे तो ये पूजा तो अधूरी सी लगती है। कलश की स्थापना और जौ की खेती के बाद फिर मैंने माता रानी की जोत जगाई। और जोत जगाने के साथ ही फिर मैंने प्रसाद भी चढ़ाया, फ्रूट और मिश्री का भोग लगाया। और इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप भी किया। और मंत्र जाप करने के साथ ही फिर मैंने आरती करी। और ऐसे मैंने अब आज नवरात्रि का फर्स्ट जो व्रत है उसकी पूजा कुछ ऐसे संपन्न करी। अब टाइम भी काफ़ी हो चुका था और मैं बहुत थक गई थी, मुझे बहुत भूख भी लगी थी। फिर मैंने सोचा कि फास्ट में कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हमें एनर्जी भी दे और हमारे लिए हेल्दी भी हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये बनाते हैं फ्रूट का रायता। तो फ्रूट के रायते के लिए मैंने एक बाउल में पहले तो लस्सी ली है, लस्सी लबान यहाँ पे बहुत थिक होती है, एकदम जैसे ना कर्ड होती है ना, कर्ड की तरह। आप लोग भी कर्ड भी ले सकते हो इसकी जगह पे। अभी मैंने इसमें बनाना कट कर लिया है और साथ में डाले हैं 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि फास्ट में सेंधा नमक खाया जाता है इसलिए ये डाला है। और ये बहुत एनर्जी गिविंग होता है क्योंकि सारी ही चीज़ें हेल्दी है इसमें। और ये आप फास्ट में ज़रूर खाएं, इससे क्या ना कि आपको काम करने की थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और फास्ट में थोड़ी भूख भी कम लगाएगा फिर आपको, क्योंकि बनाना है वो भूख कम कर देता है इसलिए। और साथ में फिर इसको डाइजेस्ट करने के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर। और बस अब ये मिक्स करके फिर बन गई है मेरा ये फ्रूट वाला रायता। और बस फिर मैंने इसको खाया। और फिर बाद में मेरी बेटी भी आ गई स्कूल से, हम लोगों ने फिर एक गेम खेला पजल वाला, इसको सोल्व किया। तो बस ऐसे गया आज का मेरा दिन। आज ऐसे था मेरा आज का नवरात्रि का फर्स्ट जो व्रत है वो। और बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और खुश रहिए, मस्त रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। जैसे सितंबर आता है तो मौसम में भी चेंज होने लग जाता है। देखना अभी दिनों में कितना फ़र्क पड़ गया है। सुबह के 6 बजे हुए हो और कितना अंधेरा है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद आज क्लाउडी है वेदर भी, और इसकी वजह से इतना अंधेरा हो। पर फिर भी दिनों में तो फ़र्क पड़ ही चुका है। अब मौसम चेंज होने लगा है, थोड़ी सुबह शाम की ठंड है, पर दिन में बहुत गर्मी होती है। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम। अब हम गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद मैं अपनी बेटी को स्विमिंग क्लासेस के लिए छोड़ कर आऊँगी। अब हम वॉक करने लगे हैं और मैं बस 2 ही राउंड करूँगी, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी, रेस्ट करूँगी कुछ टाइम। बिकॉज़ मुझे आज नवरात्रि का फास्ट भी रखना है तो मेरी सारी एनर्जी यहाँ पर ना लग जाए, इसीलिए मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है। मेरे हस्बैंड उसको कंटिन्यू रखेंगे और अपनी वो वॉक जितनी देर करते हैं वो करते रहेंगे। वॉक करने के बाद मैं जब स्टेडियम में बैठी हुई थी तो मुझे सामने ही एक सीन दिखा और मैंने इसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। ये देखो 2 ईगल्स है मे बी, और ये दोनों अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहे हैं। तो वो कभी वो उसको पुश कर रहे हैं उड़ने के लिए, बट वो बहुत छोटा है, वो नहीं उड़ पाएगा इतनी जल्दी। तो वो अपने आप को सेव कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है। और ये सब देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हमने भी ऐसे ही चलना सीखा होगा। मम्मी पापा ने ऐसे ही हमारे साथ ट्राई किया होगा चलाने के लिए, और हम भी ऐसे गिर रहे होंगे बार बार। और उसके बाद मैं चल दी अपनी बेटी को देखने के लिए कि उसने स्विमिंग की या नहीं। कई बार वो कोने में खड़ी होकर छप छप करती रहती है, पानी में खेलती रहेगी। तो उसको बोलना पड़ता है कि बेटा स्विमिंग कर लो, बस यही मंथ है, उसके बाद स्विमिंग बंद हो जाएगी। क्योंकि विंटर में स्विमिंग नहीं होती, फिर मई मंथ में फिर से स्टार्ट होगी। अब यही मंथ है, जितना सीख सकती है सीख लेगी, फिर नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर से ज्वाइन कराएंगे।
कभी कभार मुझे तो कहीं आगे भी जाना होता है, वरना तो मैं वर्टिकली करती रहती हूँ, हॉरिजॉन्टल कभी नहीं जाती मैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा किकबोर्ड से ही जाती हूँ जब मैं लंबा जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैर नहीं पहुँचते उधर तक, इसलिए। अभी उसकी स्विमिंग हो चुकी है ख़त्म और हम लोग घर जा रहे हैं। आज फर्स्ट नवरात्रा भी है तो मुझे जाकर अपने सारे काम भी फिनिश करने हैं, पूजा भी करनी होगी, तो मुझे जल्दी से पहुंचना है अभी। घर पहुंचने के बाद हमने नहाने धोने के सारे काम किए और उसके बाद हम लोग अपने पूजा करने बैठ गए मंदिर में। हमने माता रानी की आरती की, माला जप की और फिर उसके बाद प्रसाद भी चढ़ाया। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही नवरात्रि के फास्ट रखते हैं। मेरे हस्बैंड 9 डेज़ के रखते हैं, मैं कभी कभी फर्स्ट एंड लास्ट रखती हूँ। तो इस बार देखते हैं, इस बार मैं भी देखूँगी कि 9 डेज़ के ही रखूँगी मैं भी। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए खाना बनाया, उसका एग्ज़ाम है तो वो स्कूल जाएगी, तो फटाफट मैंने उसके लिए सब्ज़ी बनाई और चपाती बनाई और अब उसका टिफ़िन पैक कर दिया। फिर हम चले गए मिठाई की दुकान पर। हमें मिठाई का डब्बा लेना था, मंदिर में जाना है तो कुछ प्रसाद लेके जाना था। और ये देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर है जो हमारे यहाँ मोहाली में, वहाँ पर। मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, देखो चारों तरफ कैसे फ्लावर लगाए हुए हैं। त्योहारों के टाइम तो मंदिर की रौनक और बढ़ जाती है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग घर आ गए और फिर हमने फ्रूट कट किए कुछ खाने के लिए। मेरे हस्बैंड ने उनके लिए उनका टिफ़िन भी बनाना था तो फ्रूट लेके जाने थे उन्होंने। और देखिए ये हमने फ्रूट कट किया है, ये है एक जापानी फ्रूट और देखना ये कैसे दिखता है। मुझे तो लगा था कि कहीं ये टमाटर है, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि टमाटर नहीं है, जापानीज़ फ्रूट है। और देखो ये कटने के बाद कैसे पीच की तरह से दिखता है। इसे परसिमन भी कहा जाता है और ये ज़्यादातर हिमाचल में मिलता है। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काफ़ी सारे लोग हैं हिमाचल से, तो वो उनके लिए लेकर आए थे। अब मुझे एक कप चाय पीनी है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए एक कप चाय। और दिन में मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को रावण का फेस बनाना सिखाया। और ये देखिए अब हो चुका है इवनिंग का काम स्टार्ट और फास्ट के लिए मुझे कुछ खाना बनाना है। तो मैं आज बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी जो मैंने बड़की दीदी से सीखी है। देखिए मैंने अब इसको चलने में निकाल लिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये थोड़ा सूखा सूखा सा बने। और ये साबूदाना बनकर हो चुका है तैयार, आप इसको देख सकते हो। देखने में तो अच्छा लगा है, पता नहीं खाने में मैं उसको कल बताऊंगी कैसा बना था, क्योंकि अभी नहीं खा सकती। मेरे हस्बैंड का मैं वेट करूंगी आने की। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय माता की।